कैसे हैं ऑल स्टूडेंट? आप सब अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम को लेके? 3 तारीख का कौन कौन बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम है, और किन किन बच्चों ने दिया है एग्जाम। जो दे रहे हैं वो भी बताएं, और जिन्होंने दिया है वो भी बताएं, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी बताएं। तीनों बच्चे बताएं हमें। और आप लोगों को 3 अप्रैल को उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम है उसके एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और कोई भी नई चीज ना पढ़े आप लोग, क्योंकि अब हमारे पास चुनिंदा समय बचा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज पढ़े जो आप अब से पहले पढ़ चुके हो। बस सिर्फ रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे आप प्रैक्टिस पेपर करें। 1 घंटा ही मात्र अदर चीजें पढ़े, रिकॉल करें चीजों को। कोई भी एग्जाम भारी नहीं है। पीसीएस और आईएएस सबसे आसान एग्जाम है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है, वो तथ्य बेस्ड एग्जाम नहीं होता। तो आप कॉन्सेप्ट बना के अपनी तैयारी करें, कोई भी समस्या नहीं आएगी एग्जाम में। आप देखना और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र और उनमें विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश का मतलब क्या है? ऐसा है, देखो कि कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति 1991 के बाद एक ऐसा दौर आया था कि एक दूसरे देश की सीमाएं एक दूसरे देश से ओपन हो गई थी। एक व्यक्ति दूसरे देश से व्यापार कर सकता था, एक कंपनी दूसरे देश में लेन देन कर सकती थी। हम एक देश से दूसरे देश में कहीं भी अपना कारोबार कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी अगर वो भारत में कंपनी लगाना चाहती है, सूज की या दवाई की या किसी भी चीज की, तो वो अपना कार्य भारत में कर सकती है। ऐसे ही भारत है, कहीं लगाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो यही सब चीजें जो है हमें देखनी है और पढ़नी है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, विदेशी जो निवेश है किस संस्था में या किस कार्य में कितना है। तो आइए देखते हैं। निम्न में 100% विदेशी निवेश कर सकते हैं 2021-22 के अनुसार। ये जो डाटा है बिल्कुल करंटली डाटा है, जो आपका करेक्शन डाटा है वो आपको प्रदान करा जा रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चित हो गया, आप इसे याद रख सकते हो। देखिए, जो हमारे पोर्ट होते हैं, बंदरगाह निर्माण, जो समुद्र के किनारे पोर्ट होते हैं जिनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनमें कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी विदेशी संस्था उनमें 100% निवेश कर सकती है। इसी तरीके से विद्युत एवं ऊर्जा में भी 100% निवेश है, लेकिन परमाणु ऊर्जा को छोड़कर परमाणु ऊर्जा में कोई भी विदेशी अभी तक निवेश नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भी 100% निवेश कर सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनियां हैं हमारी, जैसे एलआईसी है, बीमा है, वो सब इस तरह की जो है, उनमें भी 100% वित्तीय निवेश हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र कहीं भी हो, एक्सवाइजेड पूरे भारत में या भारत किसी भी देश में 100% निवेश कर सकता है भारत में लोग। दूरसंचार क्षेत्र में, कम्युनिकेशन जो सेक्टर है हमारा, दूरसंचार जो क्षेत्र है, उनमें विदेशी कोई भी 100% निवेश कर सकता है। लघु उद्योग क्षेत्र में, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग, उनमें 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। दवा उद्योगों में भी 100% विदेशी निवेश कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 100% निवेश। आप याद रखना, ये पूरा टॉपिक ये है, 100% विदेशी निवेश इस पूरे टॉपिक में। कोयला खनन
जहां से कोयला निकाला जाता है, कोयले की जो खान होती है, उनमें भी कोई भी विदेशी लोग या संस्था या कोई भी एक्सवाइजेड वो निवेश कर सकती है 100%। कृषि और पशुपालन में भी 100% की अनुमति है भारत सरकार द्वारा। टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें भी 100% निवेश कर सकता है कोई भी विदेशी व्यक्ति या संस्था। इसके बाद सिंगल ब्रांड रिटेल जितनी भी वस्तु है, सिंगल ब्रांड रिटेल जितनी भी वस्तु है उनमें 100% निवेश है। ठीक है, नेक्स्ट चाय बागानों में, जो चाय के हमारे खेत होते हैं जहां पर चाय के पौधे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, तो वहां भी 100% निवेश किया जा सकता है। रक्षा उत्पादन में, रक्षा उत्पादन जो सेक्टर है उनमें 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन में 100% एसेट जो है रिकंस्ट्रक्शन उनमें 100% है। रेलवे अवसंरचना में 100% की अनुमति है, रेलवे अवसंरचना निर्माण में 100%। शिक्षा क्षेत्र में 100% की अनुमति है। तो इन सब में आपका जो है ये 100% विदेशी निवेश है इस वाले क्षेत्र में सब में। ठीक है, आप याद रखना, एक क्वेश्चन कम से कम आता है एग्जाम में। इसके बाद निम्न उद्योगों में विदेशी एफडीआई 74% है। तो याद रखना इनमें 74% है। जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी, आपने देखा होगा कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इनमें जो है 100% इनमें 74% विदेशी निवेश है। बीमा सेक्टर में 74% है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है आपकी, इनमें 74% है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 74। निजी बैंकिंग क्षेत्र में 74, जो निजी बैंकिंग क्षेत्र है प्राइवेट जो है उनमें 74% है। तो इनमें आप याद रखना, इनमें टोटल 74% ऑल में। ठीक है, भूलने के तो नहीं। इसके बाद निम्न उद्योगों में विदेशी लोग 49% निवेश कर सकते हैं। किस किस में 49% की अनुमति है? एफएम रेडियो, इनमें 49% है। पेंशन 49% है। पावर एक्सचेंज 49% है। स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी 49% है। पेट्रोलियम रिफाइनरी 49% है। और सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, इनमें भी आपका 49% निवेश हो सकता है विदेशियों द्वारा। इसके बाद नोट, मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी 51% ही निवेश कर सकते हैं। मल्टी जो ब्रांड रिटेल है उनमें विदेशी 51% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। प्रिंट मीडिया में विदेशी 26% तक ही निवेश कर सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया में सबसे कम है 26%। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कोई भी चीज या कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था या कोई भी चीज, किसी भी चीज उसमें अपनी वैल्यू किसी भी चीज की 100% होती है। अगर ये सार्वजनिक है, पूर्ण रूप से सार्वजनिक है, तो 100% उसके अपने हैं। लेकिन इसमें जो है अगर निवेश की मात्रा है तो जब तक ये 49% विदेशी निवेश है इसमें, तो तब तक ये सार्वजनिक रहेगा, क्योंकि सार्वजनिक 51% पर सार्वजनिक ही रहता है। लेकिन अगर विदेश की निवेश की अनुमति 51% दे दी गई तो फिर क्या हो जाता है, वो आपका निजी क्षेत्र में चला जाता है।
तो आप याद रखना, जब तक 100% शेयर है किसी भी चीज के, किसी भी कंपनी के अपनी वैल्यू, तो पूर्ण रूप से सरकारी होगी। और अगर उसमें हमने विदेशी निवेश की मात्रा, विदेशी निवेश करने की अनुमति दे दी, तो अगर 49% तक है तब तक तो वो सार्वजनिक है। लेकिन अगर 49 की जगह इसका उल्टा कर दिया जाए 51%, तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कम से कम आपका किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां से, और एक क्वेश्चन अपना में किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, देखें, सुने और लिखे, तब देखना कोई भी आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने की पॉसिबिलिटी 0 रहेगी। आप छोड़ के ही नहीं आ सकते अगर इस तरीके से आप पढ़ लिए और लिख लिए। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।